हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुल आई कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज से इस चैनल पर मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरा पूरा 2 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस। मैंने स्टॉक मार्केट से क्या क्या सीखा, किस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा और किस तरह से मैंने ट्रेडिंग के बारे में सीखा। लेकिन इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा समस्त जितनी भी एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके बारे में, और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एक अच्छा रिटर्न दे सकती हैं आपको शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट के लिए, और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो सीधे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अच्छे से उसका आंसर आपको देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। जी हां, ये कंपनी है रतन टाटा सर जी की। तो दोस्तों, जब भी बात आती है बिलीवनेस की, ट्रस्ट की, तो सबसे पहला एक नाम याद आता है, वो आता है टाटा मोटर्स। क्योंकि टाटा मोटर्स अपनी क्वालिटी पर बहुत ज्यादा यहाँ पर काम करती है। आप देखिए, टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं, अभी तक जितनी भी टेस्टिंग हुई है और जितनी भी उनका परफॉर्मेंस रहा है, वो बहुत ही बेस्ट रहा है, नंबर 1 टॉप पे रहा है। तो बात आती है ट्रस्ट की, तो नाम आता है सीधे टाटा मोटर्स। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कंपनी अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो एक अच्छा रिटर्न देगी या नहीं। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो अब आंख बंद करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी ना कभी ये बहुत अच्छा यहां पर आपको रिटर्न देने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने एक हर्षद मेहता की मूवी देखी हुई है, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी करके, तो उसमें हर्षद मेहता ने एक बात कही है। जब उनके दोस्तों से पूछने आते हैं कि हर्षद भाई हम किस में इन्वेस्टमेंट करें, तो हर्षद मेहता कहते हैं कि उठा लो टाटा का कोई भी एक शेयर। तो वो क्यों कहते हैं? कभी ना कभी, क्योंकि टाटा इतनी ट्रस्टेबल, इतनी बिलीवनेस कंपनी है कि कभी ना कभी वो एक अच्छा रिटर्न आपको यहां पर देके जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये है एक फिनोलॉजी टिकर करके एक साइट है। आप डायरेक्टली आप इसमें अपने क्रोम ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हो और डायरेक्टली आप खुद ही यहाँ पर एनालाइज करके जान सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर रेशंस आपको दिखेंगे, यहाँ पर हर चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करके इसमें बताई गई है। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की, जो कि बहुत मेन होती है। इसकी मार्केट कैप है दोस्तों 3,22,558 करोड़, जो कि बहुत बड़ी एक मार्केट कैप है। इसका मतलब मार्केट कैप जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब कंपनी कभी भी ना बैंकरप्ट होने वाली, ना कभी बंद होने वाली है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत अच्छा है इसमें करना। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? एंटरप्राइज वैल्यू वो वैल्यू होती है जैसे मार्केट कैप की वैल्यू है। मार्केट कैप है 3,22,000, ये वो कैप है जब मार्केट में इसकी वैल्यू है। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब उसके अंदर कंपनी के जितने एसेट्स हैं, उसकी लायबिलिटीज हैं, परफॉर्मेंस है, जितनी चीजें हैं, वो सब मिलाकर कंपनी की वैल्यू क्या हुई। तो कंपनी की वैल्यू अगर टोटल हम कहें तो है 4,11,203 करोड़। बात कर लेते हैं पी रेशियो की। पी रेशियो यहाँ पर 10.27 है दोस्तों। अगर पी रेशियो 10 से लेकर 20 तक के बीच में हो किसी भी कंपनी का, तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 5 हो तो कंपनी बेकार हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका प्रॉफिट ग्रोथ या फिर उसकी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी हो, जिससे इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो लेकिन टाटा की बात आती है तो टाटा की कोई भी चीज यहाँ पर फंडामेंटल में देखनी नहीं होती है, सीधे जाकर हमें इन्वेस्टमेंट इसमें कर देना होता है। लेकिन फिर भी हम एक नजर इसमें मान लेते हैं। उसके बाद आती है पीबी रेशियो की। पीबी रेशियो भी इसका काफी अच्छा है, फेस वैल्यू काफी अच्छा है। डिविडेंड चाहिए कम देती है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर आपको इतना अच्छा रिटर्न दे देती है कि इसको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहां पर ये कम डिविडेंड शो करती है। बुक वैल्यू अच्छी है इसकी। कैश की बात करें तो 37,000 करोड़ का तो इसके पास कैश ही रखा हुआ है। कैश तब काम आता है जब कभी, जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि हर कंपनी के प्रॉफिट डाउन हो गए थे, तो जो रिजर्व कैश था उसको कंपनियों को अपना डिक्लेयर करना पड़ा। यानी कि वो कैश से क्या करती है कंपनी, जो रॉ मटेरियल से उनको परचेज करने का काम करती है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट आती है उस कैश से वो करती है। डेट की बात करें तो यहाँ पर 1,25,660 करोड़ का डेट है, जो कि अभी इसके लिए
कुछ भी नहीं है। टाटा के लिए ये डेट कुछ भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग जनरली 50% से ऊपर अच्छी होती है, क्योंकि ये टाटा क्या है, एक ग्रुप है, तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखी जाए तो बहुत सही है। यहाँ पर ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 94 का अर्निंग पर शेयर है, यानी कि आपको एक शेयर के पीछे 94 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ 26% की सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 48% का आरओई बहुत बढ़िया है। जनरली अगर 20% से ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा होता है। आरओसी भी बहुत ही बढ़िया है, 20% से ऊपर ही है, 21% बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 1082% की यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है। दोस्तों अगर आप इस फिनोलॉजी टिकर में आप अपना अकाउंट बनाते हो तो आप यहाँ पर ऐड योर रेशंस करके यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर रेशियोज हैं, आप उनको यहाँ पर सीधे ऐड कर सकते हैं। और कुछ मैंने रेशियोज लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके नीचे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। जैसे रिजर्व, एक साल का रिजर्व इसके पास 44,000 करोड़ का है। आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स इसके पास 9 का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2353 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है पिछले एक साल में, तो कि बहुत बढ़िया है। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर की बात करें तो 17,282 करोड़, बहुत ही बढ़िया। करंट एसेट्स इसके बाद 1.5 लाख से ज्यादा के करंट एसेट्स हैं। डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे पिछले 5 साल में तो 7% का डिविडेंड इसने दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। टोटल एसेट्स यहाँ पर 3,30,000 के यहाँ पर एसेट्स इसके बाद टोटल एसेट्स कंपनी का पड़े हुए। ब्रांड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये रेंज रोवर हो गया, डिफेंडर हो गया, डिस्कवरी, जगुआर लैंड रोवर, अल्ट्रॉस, टियागो, टाइगर, नेक्सॉन, हैरियर, हेक्सा, बोल्ट, जेस्ट, सुमो, सफारी, एज, मैजिक, आइरिस और विंगर जैसी मोस्ट लग्जरीज कारें यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कि एक एवरेज रेट में, अगर हम बात करें कि एवरेज प्राइस में हर किसी को यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हैं। प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं कि बांट देती है, कि आपको खुद जाकर वहां परचेस करनी पड़ेगी, लेकिन एक एवरेज रेट रहेगा और क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया रहेगी आपको। दोस्तों प्राइस चार्ट की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पर 9 जून 2023 को 562 पे था, लेकिन अगर हम बात करें 4 जून 2023 को 903 रुपए पर पिछले एक साल में, तो बहुत अच्छा यहाँ पर इसकी प्राइस ग्रोथ रही है। और पी चार्ट तो खैर इसका गिरते जा रहा है अभी तक तो, लेकिन पी जितना भी है 40 का अभी तक बहुत ही यहाँ पर अच्छा पी शो कर रहा है। अब पीर कंपैरिजन की बात करें तो टाटा मोटर्स इज द नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरे हिसाब से तो टाटा मोटर्स नंबर 1 कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। उसके बाद अशोक लेलैंड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड फोर्स मोटर्स के बाद कंटिन्यूसली आते हैं। टाटा, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में कितनी कंपनीज हम देख लेते हैं थोड़ा। जैसे इनका भी हम एनालाइज करेंगे आगे, फंडामेंटल एनालिसिस अगली वीडियो में हम करेंगे। तो देख लेते हैं पहले। टीसीएस है और टाइटन है, टाटा स्टील है, ट्रेंट है, टाटा पावर होगी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, इंडियन होटल्स हो गया, टाटा कम्युनिकेशंस हो गया, वोल्टास हो गया, टाटा एलेक्साई हो गया, टाटा टेक्नोलॉजीज हो गया, टाटा इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया, ताज नेटवर्क्स। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पर कंपनियां आपको टाटा की देखने को मिलेंगी। अब जैसे मैं बात करूं अगर टाइटन कॉर्पोरेशन की, तो ये टाटा की पहले नहीं थी, टाटा ने परचेस की हुई है, टाटा ने अभी पूरी खरीद ली है, इसलिए अभी टाटा के नाम से टाटा ग्रुप के साथ ज्वाइंट है। अब दोस्तों सबसे मेन जो चार्ट यहां पर देखना होता है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई परसेंट और आरओसी परसेंट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ही कि लगातार इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई और आरओसी लगातार यहां पर इंक्रीज होने में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी अच्छी कंपनी यहां पर रहने वाली है। मैं तो कहता हूं अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा कैपिटल आपको मिलता है तो तुरंत टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें अगर हम आंख बंद करके भी भरोसा करें तो हमें अच्छा खासा यहां पर रिटर्न देके जा सकती है। डेट टू इक्विटी की बात करें वो भी ठीक है। प्राइस टू कैश फ्लो यहां पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्राइस टू कैश फ्लो यहां पर देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है और सीएफओ पैट यहां पर 0 है। जनरली कंपनियों में सीएफओ पैट उतना नहीं होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो अभी तक 46% की प्रमोटर्स होल्डिंग रही है, 19% की एफआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें अपनी होल्डिंग दी है। पब्लिक ने 18%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 16% और अदर्स ने 0%। तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है और एफआईआई ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी प्रमोटर होल्डिंग इसमें दी हुई है। स्ट्रेंथ की बात करें तो द कंपनीज हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30.34% ऑफ द फॉर द पास्ट 3 years, यानी कि 3 साल में इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। द कंपनी हैज शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। पैग रेशियो कंपनी का 0.01 है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर किसी कंपनी का पैग रेशियो 2 से कम है या फिर जनरली 2 के आसपास या उससे कम है तो बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है।
द कंपनी हैज एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल्स, यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल्स इसका बहुत बढ़िया है, -56 डेज का यहाँ पर है। लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पर टैक्स रेट लो है, माइनस में है, लेकिन इससे कोई इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, आपके रिटर्न को लेकर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे मेन जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो तो मार्च 2023 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,796 का था करोड़, मतलब, तो वो पहुंच चुका है 16,995 करोड़ मार्च 2024 में, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन को देख लेते हैं, जो 7,050 करोड़ का था वो 7,150 करोड़ का यहाँ पर हो गया है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर बढ़ा है। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वो तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप देखिए 5,407 करोड़ का था, कहाँ 17,407 करोड़ पहुंच गया। 17,407 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है अगर हम एक इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पर भी थोड़ा नजर मान लेते हैं, इसमें भी यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि ओवरऑल अगर हम इसका देखें, फंडामेंटल देखें, तो इसमें हर एक चीज इंक्रीज हुई है। बहुत कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिससे, लेकिन कुछ फर्क इसमें इस कंपनी में पड़ने वाला नहीं है। बैलेंस शीट देख लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की बहुत अच्छी है। अगर हम टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो 3,57,564 की यहाँ पर लायबिलिटीज है, जो कि मार्च 2020 में यहाँ पर कम थी, लेकिन इसमें यहाँ पर बढ़ी है। एसेट्स यहाँ पर बहुत अच्छा है, टोटल एसेट्स वो भी बढ़े हैं और टोटल लायबिलिटीज वो भी बढ़ी है। बात ये होती है कि जब भी हम बैलेंस शीट देखते हैं तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज इक्वल आनी चाहिए। अगर टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी है, या फिर कंपनी अपने किसी प्रॉफिट या ग्रोथ या रेवेन्यू को यहाँ पर हमसे या इन्वेस्टर से या पब्लिक से यहाँ पर छिपा रही है। तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल ना हो। और आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स में एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है, 3,57,3,57। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल नेट कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव में आया, बहुत अच्छा पॉजिटिव में, -3,092 से मार्च 2020 में। आप देख सकते हैं कितना मार्च 2024 में यहाँ पर बहुत अच्छा, यानी कि 8,127 का नेट कैश फ्लो आया है। 8,127 मतलब 8,127 करोड़ का नेट कैश फ्लो यहाँ पर देखने को मिला है। ये कॉर्पोरेट एक्शन तो कुछ नहीं। सुपर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला सर जी, तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। आपने क्या लगभग सभी लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो इनकी होल्डिंग इसमें 4,153 करोड़ की टाटा मोटर्स में राकेश झुंझुनवाला सर की होल्डिंग यहाँ पर है। सुपर इन्वेस्टर ये कहे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप एनुअल रिपोर्ट भी देख सकते हैं, 2023 से 2017 तक की है। इसमें रेटिंग और रिसर्च रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसमें क्राइसिल की रिसर्च रिपोर्ट है, ICRA की है इसमें, अभी तक तो इसमें 2 है, और CARA की भी है। कंपनी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, हर एक क्वार्टर की दिखाती है। फोर्थ क्वार्टर की 2022 के, थर्ड क्वार्टर की 2024 के, थर्ड क्वार्टर की 2024 का ही, और थर्ड क्वार्टर की 2021 का ही। तो इसमें एनुअल रिपोर्ट आप देख सकते हैं, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जो कि 2023 की होती है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें कंपनी का विजन और कंपनी का मिशन, ये 2 चीजें बहुत मेन होती है, आपको इनको जरूर पढ़ना चाहिए। इन केस अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका नाम आपने नहीं सुना है, टाटा है तो टाटा की कोई भी कंपनी ले लो, सीधा इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई मनाही नहीं है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कौन सी ऐसा रेशियोज, कौन सा ऐसा टूल्स अच्छा लगा कि आपने इस टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। वैसे तो कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इन्वेस्टमेंट कर दो। मैं खुद कह रहा हूं सीधा इन्वेस्टमेंट कर दो, मेरा भी खुद का इसमें इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स में यहाँ पर है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी कंपनी का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताऊं जिससे आपको कम टाइम पीरियड में आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिले। दोस्तों बात आती है ना, जब भी वैसे तो आप कोई भी कंपनी, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, कोई भी कंपनी आप पकड़ लीजिए, सीधे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बात यह आती है टाइम की, वो बात आती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहां पर काम करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जिस पीरियड में आपको रिटर्न चाहिए उस पीरियड में आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, उससे लेट में रिटर्न मिल रहा है। आपने मान लीजिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, ABC कंपनी में आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, और आपको चाहिए कि आप 4 महीने में उस 5 का 6 कर दें, या फिर 4 महीने 5 का 7 कर दें। लेकिन वो 5 का 7 कब हो रहा है? 1 साल बाद।
तो यहाँ पर क्या क्या काम आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस की। उससे ये पता चलता है कि कितने कम टाइम पीरियड में कौन सी कंपनी कितना अच्छा कितना अच्छा रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पर दे सकती है। तो टाटा मोटर्स ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट पीरियड में आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दे सकती है। आप देख लीजिए दोस्तों, इसका प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पर शेयर प्राइस 970 रुपए, और जब मैंने टाटा मोटर्स को बाय किया था ये था तकरीबन मेरे हिसाब से 657 रुपए के आसपास मैंने इसको बाय या फिर परचेज किया था। और आप देख लीजिए एक शेयर की वैल्यू आज इसकी पहुंच चुकी है 970 रुपए। और इसी तरह लगातार कंटिन्यूअसली यहां पर ग्रोथ इसमें ग्रोइंग रहने वाली है। तो बेशक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, बिना किसी नॉलेज के, बिना जाने शेयर मार्केट में कभी भी आप कदम मत रखिएगा। मैंने खुद बिना जाने शेयर मार्केट में कदम रखा था और तकरीबन मैंने अपना 40 से 50 हजार का लॉस किया था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मिडिल क्लास के लिए 40 से 50 हजार का लॉस यहां पर बहुत बड़ी बात होती है। तो बिना जाने बिना नॉलेज के मत करिएगा। मुझे इस शेयर मार्केट में अभी 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। लगभग 2018 के नवंबर के आसपास से मैं यहाँ पर शेयर मार्केट में एक्टिव हूँ। 2 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 साल प्योरली मेरे को जितना आता है मैं उतना आपको यहाँ पर बताऊंगा। 2 साल का मेरे को एक्सपीरियंस जितना भी है, जितना ज्यादा 2 साल में मेरे को मैंने सीखा है, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। 2018 से मैंने स्टार्ट किया तो जनरली 2019 हो गया, 2019, 20, 21, 22, 23, 24। वैसे तो अगर गिने तो 4-5 साल हो गए, लेकिन 4-5 सालों में मेरे को लगभग 3 साल तो मुझे ही खुद सीखने में लगे, और 2 साल में मैं हर चीज को मतलब एक झटकी में केवल एक बार देखते ही पता लगा लेता हूँ कि कौन सी कंपनी यहाँ पर अच्छा रिटर्न देने वाली है और कौन सी नहीं देने वाली। और इससे ज्यादा मैं ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हूं, और ट्रेडिंग का चार्ट में मैं कोई इंडिकेटर अप्लाई करता हूं, ना कोई साइन बनाता हूं, ना कोई ड्राइंग करता हूं। मैं चार्ट को देखते ही बता सकता हूं कि प्राइस अभी कहां जाने वाला है। तो जनरली मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूं, मैं ज्यादातर इन्वेस्टिंग ही करता हूं, क्योंकि मुझे पता है इन्वेस्टिंग सेफ है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग कीजिए, कभी ना कभी वो आपको प्रॉफिट जरूर देगी जाएगी, और जिस दिन आपको प्रॉफिट देगी जाएगी उस दिन आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बस ट्रेडिंग में ये होता है, थोड़ा हाई रिस्क होता है, हाई कैपिटल चाहिए होती है, हाई रिस्क होता है। बट इन्वेस्टिंग में लो कैपिटल चाहिए होती है और लो रिस्क रहता है, लेकिन इसमें रिटर्न कम मिलता है, ट्रेडिंग में रिटर्न ज्यादा मिलता है। बस बात थोड़ी बराबर ही होती है, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ नई कंपनीज को लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव। जय हिंद।